आजकल के हालात तो हम देख ही रहे हैं। कोरोना मानवीय त्रासदी लेकर आया है, एक ऐसी त्रासदी जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। इसमें भारत तो दूसरे चरण में आ गया है, पर भारत के कर्मवीर डॉक्टर, वैज्ञानिक, पुलिसकर्मी से लेकर सफाई कर्मी तक लोगों की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे हैं और सामने आकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। ये सब कोरोना की जंग के हीरो हैं। कहते हैं ना, ज़रूरत पड़ने पर भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं। तो शायद यह कर्मवीर योद्धा भी भगवान का ही एक रूप है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो इसी पर आधारित एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है धरती के भगवान। एक गांव था। उस गांव के बाहर एक तालाब पर एक बांध बंधा हुआ था। बांध यानी डैम। एक दिन एक समय बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई और बांध टूट गया। पानी गांव में तेजी से आने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में पानी भर गया। गांव प्रमुख सरपंच जी ने गांव वालों को गांव के नजदीक वाली पहाड़ पर जाने के लिए कहा। धीरे धीरे सारे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए सरपंच जी का कहना मानकर पहाड़ी पर चले गए। आखिर में सरपंच जी और उनके कुछ साथियों को पता चला कि सभी लोग पहाड़ पर तो चले गए हैं, सिर्फ गांव के मंदिर का पुजारी मंदिर में ही है। सरपंच जी अपने एक साथी से कहते हैं, जल्दी जाकर पुजारी जी को भी पहाड़ पर चले जाने के लिए कहो। वह साथी मंदिर में जाता है और पुजारी जी से कहता है, महाराज, घुटनों तक पानी गांव में भर आया है, चलो जल्दी से मंदिर छोड़कर यहाँ से मेरे साथ चले चलो। सरपंच जी और गांव वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। इस पर पंडित जी कहते हैं, मैंने निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा की है। सारी जिंदगी मैंने भगवान का नाम लिया है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मुझे बचाने अवश्य आएंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह से उस पुजारी ने उस आदमी को लौट जाने के लिए कहा। साथीदार लौट गया और सारी बात सरपंच को आकर बता दी। सरपंच जी ने दूसरे साथी को मंदिर में भेजा। दूसरा साथी भी हाथ जोड़कर पुजारी जी से विनती करता है, महाराज, पानी कमर तक आ गया है, समय बहुत कम है, चलो जल्दी चलो। इस पर उस पुजारी ने पहले जैसे ही जवाब दिया, फिर से उसे भी लौटा दिया और वह भी लौट गया। लोग बार बार आ रहे थे, पुजारी जी से विनती कर रहे थे, परंतु पुजारी जी किसी की बात नहीं सुन रहे थे। वह तो अपनी ही जिद पर अड़े हुए थे। आखिर में सरपंच जी ने अपने सभी साथियों को पहाड़ पर चले जाने के लिए कहा। वह स्वयं पुजारी जी को लेने मंदिर में पहुंचे। पुजारी जी के पैर पकड़कर उनसे विनती करते हुए बोले, महाराज, गांव में मैं अकेला ही रह गया हूँ और वह भी सिर्फ आपके लिए। गांव में पानी सर से भी ऊपर चल गया है, पर आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, आपको सही सलामत पानी से बाहर निकाल कर ले चलूँगा, चलो आप मेरे साथ चलो। पर पुजारी जी ने सरपंच जी को भी वही जवाब दिया जो उन्होंने सबको दिया था। सरपंच जी भी बेबस होकर वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था। अब पानी मंदिर की मूर्ति तक पहुंच गया था और उस पानी में डूबकर पुजारी जी की मृत्यु हो गई। उस पुजारी जी की आत्मा ऊपर आसमान में स्वर्ग और नरक के द्वार पर जाकर पहुंच गई। उस समय वहां पर उस पुजारी जी ने भगवान से सवाल किया, हे भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा की, कभी भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं की, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी सहायता क्यों नहीं की? तुमने मुझे बचाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? तब भगवान ने जवाब दिया, अरे पुजारी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो कई बार तुम्हें बचाने का प्रयास किया। आखिर में तुम्हारे गांव का सरपंच बनकर मैं स्वयं वहां पर आया और तुम्हें बचाने की सहायता करने लगा, परंतु तुम अपनी जिद पर ही अड़े रहे और इसी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं और इसीलिए तुम्हारी डूबकर मृत्यु हो गई।
तो ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। यह बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो बच्चों, कोरोना से बचाव की सूचना देने वाला या हमें उससे बचाने वाला हर व्यक्ति आज भगवान का ही एक रूप है। उन सूचनाओं का पालन और आदर करना हमारा कर्तव्य है। सरकार जो हिदायत हमें दे रही है उनका भी पालन हमें करना आवश्यक है। तो समाज के इन भगवान के रूपों को पहचानो और अपनी जान जोखिम में मत डालो। धन्यवाद।